हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने कविता पढ़ी थी, हम बढ़ते जाएंगे। कविता क्रमांक है 11, हम बढ़ते जाएंगे। इसके कवि है सत्यदेव नारायण अष्टाना। तो इस कविता में हमने क्या सीखा कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें विश्वास के साथ, आशा के साथ, सरलता के साथ आगे बढ़ना है और मिलजुल कर काम करना है। यह इस पाठ से हमने सीख लिया था। और इस पाठ में कवि ने हमें बोला था कि नवल हम कैसे हैं, धरती के नवल फूल है, हरदम मुस्काना चाहिए हमें। ये जो बच्चे हैं वो भारत के प्यारे हैं, माँ के दुलारे हैं। बच्चों से ही घर की रौनक बनी रहती है। बच्चे ऐसे फूलों का रूप है जो बहुरंगे हैं, उसमें साहस और उमंग है। कवि हमें मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसका स्वाध्याय हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 68। ओपन किया सभी ने? तो देखो बच्चों, इस काव्यबोध से हमें ये जो स्वाध्याय है इसको सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क क्या है? हम किसके नवल फूल है। तो बताओ बच्चों, हम किसके नवल फूल है? आकाश के, बाग के, धरती के। बताओ इसका आंसर क्या है? आपने कविता का पठन किया होगा तो आपको इसके आंसर देने आ जाएंगे। तो हम किसके नवल फूल है? आकाश के हैं, बाग के हैं, धरती के हैं। किसके हैं? धरती के। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पर सही का निशान आपको लगाना है। उसके बाद ख क्या है? सेकंड देखो, हम माँ की आँखों के क्या है? क्या है हम माँ की आँखों की? सपने हैं, तारे हैं या चांद है? क्या है? बताओ बच्चों। हाँ, बराबर है। तो हम माँ की क्या है? आँखों के तारे है। जो सेकंड ऑप्शन है तारे, वहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। उसके बाद देखो क्या है, हम मन में क्या लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। क्या लेके आगे बढ़ते जाएंगे? दया भाव, आशा निराशा, आशा विश्वास। क्या लेकर हमें आगे बढ़ना है? बताओ, हम मन में क्या लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या है? दया भाव, आशा निराशा, आशा विश्वास। क्या आएगा इसका आंसर? आशा विश्वास। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, घ क्या है? हम मेल जोल अपनेपन के क्या सुनाएंगे। कविताएं सुनाएंगे, श्लोक सुनाएंगे या मधुगीत। क्या सुनाना है हमें? हमें मिलजुल कर रहना है और क्या करना है? अपनेपन के क्या सुनाएंगे? मधुगीत। वेरी गुड। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर? मधुगीत सुनाएंगे। ठीक है, तो किया सभी ने टिक मार। हम किसके नवल फूल है? धरती के। हम माँ की आँखों के क्या है? चांद। हम मन में क्या लेकर आगे बढ़ते जाएंगे? आशा विश्वास। वेरी गुड। हम मेलजोल अपनेपन के क्या सुनाएंगे? मधुगीत। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, उसके आगे का नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 69। किया ओपन सभी ने? देखो, जो ये क्वेश्चन है 4th, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। भारत के हैं। तो बच्चों, ये जो कविता की पंक्तियाँ हमें पूरी करना है। भारत के हैं बच्चे प्यारे। लिखो सभी। ये जो 4th है, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो यहाँ पर ये क है, भारत के हैं। लिखो सभी, भारत के हैं उसके आगे क्या आएगा? बच्चे प्यारे। लिखा सभी ने, भारत के हैं बच्चे प्यारे। उसके बाद सेकेंड लाइन आगे क्या आएगा? माता की आंखों के तारे। माता की आंखों के तारे। लिखा सभी ने?
भारत के हैं बच्चे प्यारे, माता की आँखों के तारे। उसके बाद सेकंड, देखो बच्चों बराबर लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं है। हम कली फूल बहुरंगे हैं। फूल बहुरंगी है। लिखा सभी ने? हम कली फूल बहुरंगे हैं, निर्मल है विमल तरंगे हैं। निर्मल है विमल तरंगे हैं। लिखा सभी ने? भारत के हैं बच्चे प्यारे, माता की आँखों के तारे। हम कली फूल बहुरंगे हैं, निर्मल है विमल तरंगे हैं। तो इस तरह से ये कविता की पंक्तियाँ जो है वो हमें पूरी करना है। लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन भाषा बोध। ये ग्रामर का पार्ट है। यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों को 2-2 पर्यायी शब्द चुनकर लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक दिया है फूल, एग्जाम्पल के तौर पर दिया है क फूल, कुसुम सुमन। तो इसका भी हमें लिखना है ख। ख का क्या आएगा? पवन। देखो ये प्रश्न क्रमांक है 4, अभी प्रश्न क्रमांक है 5। तो पर्यायी शब्द यानी समानार्थी शब्द है वो चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर ख पर क्या आएगा? पवन। पवन को समानार्थी शब्द क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दिया है। क्या क्या दिया है? धरा, हवा, जमीन, वायु, सूरज, जननी, माँ और रवि। तो पवन को हम क्या बोलेंगे और बताओ? हाँ बराबर, हवा। क्या आएगा ऑप्शन यहाँ पर? हवा और वायु। लिखा सभी ने? उसके बाद देखो ग क्या है? धरती। धरती को क्या आएगा बताओ? वहाँ पर ऑप्शन दिए हैं धरती। धरती को क्या आएगा? जमीन और धरा। लिखो बच्चों सभी, जमीन और धरा। लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो सूर्य। सूर्य को क्या आएगा बताओ? सूरज और रवि। ठीक है, लिखो सभी, सूरज रवि। उसके बाद क्या है? माता। क्या आएगा माता को? लास्ट वन, जननी और माँ। लिखा सभी ने? पवन, हवा, वायु, धरती, जमीन, धरा, सूर्य, सूरज, रवि, माता, जननी, माँ। ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो। कोष्टक में से विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। विपरीत यानी क्या? अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं अविश्वास, आकाश, निराशा, घटना, बूढ़ा और पुराना। क क्या है? नवल। नवल को उन्होंने अपोजिट वर्ड क्या लिखा है वहाँ पर? पुराना। तो उसी तरह से आशा, आशा को हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 6 प्रश्न क्रमांक 6 ख क्या है? आशा। आशा का अपोजिट वर्ड क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन दिए वहाँ पर, क्या आएगा? आशा। बताओ। हाँ वेरी गुड, निराशा। ठीक है।
उसके बाद क्या है, धरती। धरती के अपोजिट क्या आएगा, धरती, बताओ धरती के अपोजिट, आकाश। धरती यानी भूमि है ना, धरा, उसके अपोजिट क्या आएगा, आकाश। लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो, विश्वास। विश्वास के अपोजिट क्या आएगा, अविश्वास। लिखो, विश्वास, अविश्वास। लिखा। नेक्स्ट क्या है, बढ़ना। बढ़ना के अपोजिट क्या है, बढ़ना के अपोजिट है घटना। बढ़ना के अपोजिट घटना, यानी कम होना। ठीक है। और लास्ट वन क्या है, बच्चा। बच्चा के अपोजिट बूढ़ा। लिखा सभी ने। आशा अपोजिट निराशा, धरती, आकाश, विश्वास, अविश्वास, बढ़ना, घटना, बच्चा, बूढ़ा। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, निम्नलिखित शुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला बनाइए। देखो, फर्स्ट वन उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हंसना, हंसना और हंसना। तो उसमें सही वर्ड कौन सा है, हंसना, फर्स्ट वन। उसके बाद है साधारण, साधारण और साधारण। तो इसमें का सही वर्ड कौन सा है बच्चों, बताओ। शुद्ध रूप कौन सा बराबर है, लास्ट वन बराबर है। कौन सा, साधारण। साधारण रॉन्ग है, साधारण भी रॉन्ग है, और थर्ड वन जो है साधारण वो सही है। तो उसको वहाँ पर गोला बनाना है। ठीक है। उसके बाद है महिलाएं, महिलाएं और महिलाएं। तो इसमें का सही वर्ड कौन सा है बच्चों, सेंटर वाला 2 नंबर का जो है महिलाएं। ये जो है शुद्ध रूप से बराबर से वो शब्द लिखा है, तो उसको हम गोला बनाएंगे। जैसे हंसना को गोला बना है, उसी तरह से महिलाएं, वहाँ पर हमें राउंड बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 8, उदाहरण देकर शब्दों के सही जोड़े मिलाइए। क और ख में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसको हमें मैच करना है। देखो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है दांत। दांत को किससे मैच किया है, किटकिटाना, दांत का किटकिटाना। उसी तरह से देखो क में क्या क्या ऑप्शन दिए है, बादल, तारे और घड़ी। और ख में देखो क्या दिए है, गरजना, टिमटिमाना और टिक टिक करना। तो बादल को कहाँ पर मैच करेंगे हम, बताओ बच्चों। बादल क्या करते हैं, गरजते हैं ना। तो बादल जो फर्स्ट वन ख में का गरजना है, वहाँ पर हमें उसे टिक मार्क करना है, बादल गरजना। ठीक है। उसके बाद है तारे। तारे को कहाँ पर मैच करेंगे हम, टिमटिमाना या टिक टिक करना, कहाँ पर आएगा। तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं ना। तो टिमटिमाना जो सेकंड है उसको हम मैच करेंगे, तारे टिमटिमाना। उसके बाद जो है घड़ी। घड़ी को हम कहाँ मैच करेंगे, देखो ये जो घड़ी है इसको कहाँ मैच करना है, टिक टिक करना। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये बादल, बादल को गरजना, तारे टिमटिमाना, घड़ी टिक टिक करना, इस तरह से ये हमें मैच करना है। ठीक है। इसके बाद देखो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट टर्म में हमने ग्रामर का पार्ट पढ़ा था, है ना। तो उसमें हमने संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया शब्द, इसका अभ्यास किया था। तो उसके आगे ये संज्ञा किसे हम कहते हैं, जो व्यक्ति के नाम होते हैं, वस्तु के नाम होते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, नाम कहते हैं। तो यहाँ पर और उसके 3 भेद दिए हुए हैं। ये एक है, फर्स्ट वन है व्यक्तिवाचक, सेकंड है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो इसके ये 3 भेद हैं, तो हमें ये पढ़ना है। तो इसके लिए देखो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम लोग ये संज्ञा के 3 भेद जान लेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों,
भावों के नाम। थोड़ा नीचे ले लो इसका। संज्ञा की 3 भेद है, देखो कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे हम? किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखो अभी ये जवाहरलाल नेहरू, इनको अगर देखते हैं तो हम दूसरे नाम से पुकारते हैं क्या? नहीं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू ही कहते हैं। जैसे कि देखो ये अगर हमें दिखाई देता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ताजमहल ही बोलेंगे। अभी यहाँ पर ये जो दिख रहा है बुक, इसको हम रामायण ही कहेंगे। तो जिसका उसका ऐसा प्रॉपर नाम होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना। ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है तथा रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, देखो यहाँ पर गंगा, यमुना, कुतुब मीनार, हिमालय, भारत, श्रीलंका, रविवार। रविवार को हम सोमवार कहते हैं क्या? नहीं, रविवार को प्रॉपर रविवार ही कहते हैं, सोमवार को सोमवार ही कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि जनवरी है, मोहन, गीता, सूर्य, चंद्रमा। चंद्रमा को हम सूर्य कहेंगे क्या? नहीं, सूर्य को सूर्य ही कहेंगे और चंद्रमा को चंद्रमा कहेंगे। तो ये जो ऐसे प्रॉपर जिसका इसका वर्ड होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद देखो सेकंड क्या है? जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, उसे क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखो यहाँ पर ये आदमी दिखाई दे रहा है, उसे हम आदमी बोलेंगे, है ना। और ये जो है इसे भवन बोलेंगे और इसे पुस्तक। इस पुस्तक को हम वही बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से वो जातिवाचक कहलाएंगे। यहाँ पर देखो आदमी, भवन, पुस्तक, शब्द किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध नहीं कराता, बल्कि ये उनकी संपूर्ण जाति को प्रकट करते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं जैसे कि नदी, छात्र, लड़का, शिक्षक, देश, पर्वत, वार, महीना, फल, मकान, ये सब आदि क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे शब्दवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो यहाँ पर उदाहरण दिया है, ये जो है ठंडक, ये जो ठंडा, ये शरबत पी रहा है ये बच्चा, इसे हम क्या बोलेंगे? ठंडक। इसमें से भाव प्रतीत होता है ना। और यहाँ पर देखो इस बच्चे को गर्मी हो रही है, यहाँ पर ये सूरज दिखाई दे रहा है, तो धूप में अगर हम जाएंगे तो गर्मी होती है, तो इससे हमें कुछ भाव दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि ठंडक, गर्मी। यहाँ पर देखो ये बूढ़े दादाजी दिख रहे हैं, यहाँ पर हम इन्हें क्या बोलेंगे? ये बुढ़ापा, ये हमें यहाँ से प्रतीत हो रहा है। यहाँ ठंडक, गर्मी और बुढ़ापा ये ऐसे झुक के चल रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इन्हें बुढ़ापा बोल रहे हैं ना। यहाँ ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा शब्दों से कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहा है, इन्हें हम महसूस करते हैं, देख या छू नहीं सकते। हाँ, अगर हमें ये महसूस ही होता है उसे हम भाव कहते हैं। जैसे कि देखो ठंडक है, गर्मी है, बुढ़ापा है, ये नमकीन है, ये खट्टा है, ये जो कुछ भाव है इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इनके भाव को ये अनुभव किया जा सकता है, अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर देखो भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में कन्वर्ट किया है और जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में। देखो यहाँ पर देखो दिया है, जैसे कि बच्चा, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बचपन, लड़का, लड़कपन, पहरेदार, पहरेदारी, मानव, मानवता, मनुष्य, मनुष्यता, शत्रु, शत्रुता, पशु, पशुता। यानी उन्होंने जातिवाचक जो संज्ञा है उसे भाववाचक संज्ञा बनाया है। पुरुष, पुरुषत्व, नारी, नारीत्व। यहाँ पर देखो जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक बनाया, जैसे कि देखो ईमानदार, ईमानदारी, दुकानदार, दुकानदारी, शहर, शहरी, देश, देशी, प्रभु, प्रभुता, माता, मातृत्व, देव, देवत्व, मित्र, मित्रता।
तो बच्चों संज्ञा के भेद इस तरह से हमने देखे। संज्ञा में कितने भेद होते हैं? 3 है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे हम? किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे? किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और लास्ट वन कौन सा है? भाववाचक। भाववाचक किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, उनके गुण या दोष या दशा। गुण में क्या है? वो लड़का साहसी है, ये भी गुण होगा, है ना। वो लड़का जो है वो कमज़ोर है, तो यहाँ पर क्या होगा? उसके दोष दिखेंगे। तो इस तरह से भाव जो दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो ठीक है, जो हमने अभी ये क्वेश्चन छुड़ाना है, सॉल्व करना है स्वाध्याय का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि संज्ञा के 3 भाव व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, नीचे वर्ग में कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक के आधार पर उन्हें छांटकर हमें लिखना है। व्यक्तिवाचक उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है दिल्ली, ये है जातिवाचक। जातिवाचक को क्या बोला है? माता। और भाववाचक मित्रता। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? गुण दिखाई दे रहा है ना, भाव दिखाई दे रहे हैं, इससे ये मित्रता भाववाचक में आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो अभी नेक्स्ट, अभी ये यहाँ पर दिए हैं ऑप्शंस उन्होंने, तो ये यहाँ पर हमें फिलअप करना है। व्यक्तिवाचक क्या आएगा अभी बताओ? दिल्ली, बचपन, माता, मित्रता, लड़का, ताजमहल, पहाड़, सुंदरता, लाल किला, मानवता, राम, पंडित। क्या आएगा बताओ? ताजमहल। ठीक है, तो आपको वहाँ पर लिखना है सभी ने ओपन किया पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखो बच्चों व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो है उसमें कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट वन आया है दिल्ली, उसके बाद हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? देखो दिल्ली के बाद है ताजमहल, इसके नीचे लिखना है ताजमहल। लिखा सभी ने? दिल्ली के बाद क्या आएगा? ताजमहल। उसके बाद क्या आएगा? बताओ बच्चों क्या आएगा? लाल किला। लिखा सभी ने? उसके बाद क्या आएगा? राम। ये भी व्यक्तिवाचक में ही आएगा, है ना। कौन कौन से शब्द आएंगे? दिल्ली, ताजमहल, लाल किला और राम। उसके बाद देखो जातिवाचक शब्द लिखना है हमें। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से है? देखो उन्होंने क्या दिया है? पहले माता, उसके बाद क्या आएगा बताओ? माता के बाद क्या आएगा? लड़का। उसके बाद क्या आएगा? पहाड़। लिखा सभी ने? माता, लड़का, पहाड़ और उसके बाद आएगा पंडित। देखो उसके बाद भाववाचक संज्ञा लिखना है हमें। भाववाचक। भाववाचक में उन्होंने क्या दिया है? मित्रता। उसके बाद क्या आएगा? मित्रता के बाद मानवता, सुंदरता और बचपन। इसमें से भाव प्रतीत होते हैं ना। मानवता, सुंदरता,
बचपन। लिखा सभी ने? लिखा बच्चों? देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। व्यक्तिवाचक में क्या क्या आएगा? ताजमहल, लाल किला और राम। जातिवाचक में क्या आएगा? माता, लड़का, पहाड़, पंडित। भाववाचक में क्या आएगा? मित्रता, मानवता, सुंदरता और बचपन। समझ में आ गया बच्चों सभी को किस तरह से हमें भेद करना है? संज्ञा के भेद 3 भावों में करना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, समझ में आ गया भेद आपके? लिखा सभी ने? ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन 10 कौन सा है? रचनात्मक कार्य है। भारतीय सेना के तीनों अंगों को पहचान, उनके नाम लिखना है। उनके नाम लिखना है। देखो बच्चों तो यहाँ पर कुछ सीन दिए हैं। देखो ये जो भारत सेना के 3 अलग अलग सेना है, आपको पता है या नहीं? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जहाज और पानी। यहाँ पर क्या है? प्लेन दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन है ना। तो इस तरह से इसको आपको लिखना है। बताओ क्या क्या आएगा वहाँ पर? ये रचनात्मक कार्य है, ये आपको नेट पर सर्च करना है और खुद से ही लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो कविता हमने पढ़ी इसमें से हमने क्या सीख ली है? क्या सीख ली? अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किस तरह से रहना है? साहस के साथ रहना है और मिलजुल कर काम करना है। सफलता के गीत गाते जाना है। आशा विश्वास लेकर मन में आगे बढ़ना है। अपने घर को, अपने माता पिता को खुशहाल रखने के लिए हमें अच्छे ख्वाब देखना है और आगे बढ़ना है ना। कवि क्या कहते हैं? हम धरती के नवल फूल हैं। कवि ने बच्चों को किसके साथ कंपेयर किया है? ये जो बच्चे हैं कैसे हैं? नवल फूल के तरह है। वो हरदम मुस्कुराते रहना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और ये जैसे माँ के आँखों के तारे हैं उसी तरह से भारत के भी प्यारे ऐसे बच्चे हैं। इन्हें हरदम ख्वाब देखना है, आगे बढ़ने का ख्वाब देखना है और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करना है और अपने घर को खुशियों से भरना है। आशा विश्वास लेकर मन में चलना है और आगे बढ़ना है। और ये जो बच्चे हैं कली के तरह है, रंगी बिरंगी फूलों की तरह है। उनके दिल साफ होते हैं और उनके मन में हमेशा अच्छे ऐसे पारदर्शक तरंग लहर उठते रहते हैं जिससे कि वो नया कुछ बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे कवि का कहना है। अगर हमें साहस के मधुर ऐसे तरंग उठते रहेंगे तो हरदम हम कामयाबी ही पाएंगे, ऐसे कवि का कहना है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं? अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें मिलजुल कर काम करना है और अपने घर को खुशियों से भर देना है। अपने माता पिता को खुशहाल रखना है, अच्छे ख्वाब देखना है, साहस के साथ डट के हर मुसीबतों का मुकाबला करके हमें सफलता हासिल करना है, ऐसे कवि का कहना है। इस कविता से हमने क्या सीख ली? अगर हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। स्वयं के जो गुण हैं वो हमें पहचानना है और उसे बढ़ावा देना है और निर्मलता साहस के साथ आगे बढ़ते हुए हम योग्यता पर पहुंचना है, आगे बढ़ना है और मिलजुल कर रहना है। इस कविता से हमने ये सीख ली है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। ये कविता कंठस्थ कीजिए और इस स्वाध्याय जो हमने सॉल्व किया है इस स्वाध्याय का वाचन एक बार आपको करना है। तो बच्चों आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छा, ओके, धन्यवाद।